नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ। दिल्ली एनसीआर का पहला वेब न्यूज चैनल जो रियल एस्टेट की तमाम समस्याएं, खबरें और सुझाव आपको एक साथ दिखाता है। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 में। ये एरिया सबसे ज्यादा पोश एरिया और महंगा एरिया माना जाता है, लेकिन पोश एरिया होने के बावजूद भी समस्याओं का अंबार यहाँ पर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के कुछ रेजिडेंट्स। उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ चुनौतियां हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ चैनल पर। सर, क्या समस्या है आपकी सोसाइटी में? देखिए मैडम, सोसाइटी में समस्याएं हमारी ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समस्याएं मैं बात करूँगा वो समस्याएं सब भारतवासी की हैं। मैंने जिक्र किया है और फिर से जिक्र करूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने 6 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। अब स्वच्छ भारत अभियान का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में आप कुछ सफाई करें और बाकी 364 डेज़ में आप कुछ ना करें। इसका मतलब है कि वो अंदर से स्वच्छता होनी चाहिए। हमारे यहाँ हमारी भी कॉलोनी में ये प्रॉब्लम्स थी, हमने मिल के इनको सॉल्व किया है। हमारे पीछे एक गाँव है, वो गाँव पिछले 10 साल में जितनी आबादी हो गई है वहाँ, जितना कंस्ट्रक्शन हो गया है वहाँ, जो फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल उसके साथ पेश नहीं रख रहा है। तो या सीवेज का है, या गार्बेज डिस्पोजल का है, या पानी का है। वो वहाँ लेबर जाके रहती है, 10-10 जने रहते हैं एक कमरे में। यहाँ कोविड के ज़माने में सोशल डिस्टेंस का नाम और निशान नहीं है। तो आप सोचिए, हेल्थ हाइजीन, बच्चे वहाँ इतने रहते हैं, उनका क्या होगा? तो ये हमारे लिए नहीं है। हम ये सब जो आबादी यहाँ रहती है इस जगह में, सेक्टर 28, 29, 30 वगैरह में, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको देखना चाहिए। हमने उनको एक पिटिशन्स भी लिखी हैं और हमें पूरा फेथ है कि वो उसके ऊपर एक्ट करेंगी। चलिए सर, आपने बताया आपकी सोसाइटी से सटे हुए गांव के अंदर आपको ये सारी समस्याएं देखनी पड़ रही है, ये सब चुनौतियां आपको देखनी पड़ रही है। क्या कभी आपने उन गांव वालों से जाकर बात की? क्या कुछ आपने मतलब समझौता करने की कोशिश की? देखिए, गांव में एक जना नहीं है, गांव में काफ़ी लोग हैं। वो आप मालूम है कि काफ़ी लोग रहते हैं, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। हाँ, बिल्कुल, हमारे लोगों ने उनसे बात की है जिन्होंने यहाँ घर वर बनाए हैं, और उनका तो बिल्कुल कहना है कि हम करेंगे, जो भी हम करेंगे, ठीक है, उनकी मर्ज़ी। बट ये नहीं कि अगर मैं करूँ और उनके घर में कुछ फेंकूँ, उनको अच्छा नहीं लगेगा, और वाइस वर्सा। तो हम ये कह रहे हैं कि उन्हीं के भला के लिए, उन्हें बच्चों के भले के लिए, कि अगर वो ठीक करें काम और जो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करें, क्योंकि वो एक आदमी का नहीं है, वो ऊपर से आएगा इंस्ट्रक्शन, वैसे ही होगा। चलिए, सर ने बताया कि सर की सोसाइटी में, सोसाइटी से नहीं बल्कि सोसाइटी से सटे गांव की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आइए अब जानते हैं यहाँ के एक और रेजिडेंट से। मैम, महिला होने के नाते आपकी सोसाइटी में किस तरह की सिक्योरिटी, किस तरह की मतलब प्रबंध किए हुए हैं सिक्योरिटी को लेकर? सिक्योरिटी तो डीएलएफ की है, बट सिक्योरिटी नाम की है, कोई सिक्योरिटी नहीं है और बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और सिक्योरिटी मीन्स होता है कि हमारी देखभाल हो, हम फ्रीली घूम सकें अपने चारों तरफ, वो नहीं हो सकता है। 8 o'clock से पहले ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अभी एक मोबाइल स्नैचिंग की 1 हफ्ते के अंदर 2 प्रॉब्लम्स हुई हैं। वॉकिंग गर्ल्स के मोबाइल छीने गए हैं और बहुत बुरी तरीके से उनको घसीटा है, और सिक्योरिटी देखती रही है, कुछ नहीं कर पाई वो सिक्योरिटी। मैम, सिक्योरिटी की वजह से मतलब ना होने की वजह से किस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिली, या कुछ और आपके पास में एग्जाम्पल्स हैं? आई थिंक सिक्योरिटी की वजह से, अगर आपने जैसे देखा है पीछे गांव में, ये अभी तो एमसीजी ने थोड़ी दीवार ऊंची कर दी है, वहाँ से लोग कूद के भी आते थे इस तरफ। वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और हम लोगों का घर बिल्कुल दीवार में उनके साथ लगता है, तो अभी भी वो कूद के आते हैं। अभी हमें पता चला, पहले यहाँ पे कोई रहते थे, एक बारी वो लोग अंदर आ गए थे और फिर उन्होंने ये घर बेच के फिर कहीं और जाके रहे। मतलब अगर ऐसे ही हम सबको करना पड़ेगा
तो वो तो आई थिंक सबसे बड़ी समस्या है। क्या मैम आपकी सोसाइटी के कभी आपने आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट या फिर पार्षद या कहीं और आपने इस तरह की कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई? इतनी बड़ी सिक्योरिटी का इतना बड़ा मामला है। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। तो क्या कुछ रिस्पॉन्स था वहाँ से? बस जब तक वो आ गए थे लोग, देखो रिस्पांस तो ऐसा है ना कि अगर कोई बाहर से आ रहा है, जो एक तरह से तो वो हमारे पड़ोसी हैं। अगर आप देखा जाए, अगर हमारा पड़ोसी ही रोज़ अगर आपके घर के अंदर घुस जाएगा, आपका पड़ोसी आपके घर के अंदर देखेगा, उसका रोज़ कैसे सिक्योरिटी कर सकते हैं? उसकी सिक्योरिटी तो जो पड़ोसी जिस भी संस्था के नीचे वो आते हैं, उन लोगों को साथ में मिलके काम करना है। सिर्फ यहाँ पे डीएलएफ की सिक्योरिटी तो वहाँ का सिक्योरिटी नहीं कर सकती है, पर ये सारा काम उधर का जो एमसीजी है उनको करना पड़ेगा, उधर की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। सर, सिक्योरिटी और साफ सफाई के अलावा और क्या दिक्कतें हैं इस सोसाइटी के अंदर? क्या कुछ बिजली की या सीवरेज की दिक्कतें आपको सामना करना पड़ रहा है जिससे? ये अनप्लान्ड ग्रोथ के कारण पानी की कमी हो गई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत प्रभाव है। अब धीरे धीरे हमारे जो पड़ोस में गांव हैं, सारे सीवर सड़क पे बह रहे हैं। हर तरह की दिक्कत है। चारों तरफ से कॉलोनी खुली होने के कारण लोगों का आना जाना बना हुआ है, जिसके कारण लेडीज़ इनसिक्योर फील करती हैं। कभी भी कोई भी किसी भी टाइम पे कहीं से भी आ रहा है जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। तो दीज आर जनरल प्रॉब्लम्स, यू नो। सर, आपकी सोसाइटी में और क्या दिक्कतें हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहेंगे? मेरा यहाँ के शासन से अनुरोध है कि आपने जो शहर हैं, हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल डीएलएफ, उसके लिए तो इतने रूल्स रेगुलेशंस हैं, बाइलास हैं कि हम सारे कंस्ट्रक्शन सब देख दाख के बनते हैं। टाउन प्लानर आता है, परमिशन होती है, हाउसिंग परमिशन आती है, सब कुछ आती है, पर हमसे पीछे ठीक 1 फुट भी ना छोड़ो, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं 5-5 मंजिल के, 6-6 मंजिल के, उन पर कोई लॉज नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, वो गांव में हैं, उनके ऊपर कोई लॉज नहीं है, पर कम से कम स्वच्छता जैसी चीज़ें, जो डेंसिटी बढ़ते जा रही है। वो गांव इतना अच्छा था पिछले 10 साल के पहले, अब उसकी हालत देखो तो गंदगी से भरपूर है। मतलब हमारे आगे देखिए और पीछे देखिए, इतना कंट्रास्ट है। उसमें वो बच्चे भी रह रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनकी हेल्थ का क्या प्रॉब्लम है और आगे क्या ग्रोथ होने वाली है एक्चुअली। इसके ऊपर शासन का जो ध्यान है, मैं एकदम दिलाना चाहता हूँ कि इनके लिए कुछ कीजिए आप। सर, क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे एक जागरूक नागरिक होने के नाते, या फिर उन तमाम लोगों को जो इस तरह की दिक्कतें फेस कर रहे हैं? देखिए, मेरा एक ही मैसेज है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना सब कुछ कह रहे हैं सावधानी के लिए, स्वच्छता के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ स्वच्छता इधर तो हो जाती है, लेकिन उधर जो है गांव में कोई भी स्वच्छता नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। इससे बीमारियां वगैरह फैल सकती हैं, और ये जो कोविड वगैरह फैला हुआ है, एक घर में यदि 10 आदमी रहेंगे लेबर, तो आप सोच लीजिए कहाँ है वो डिस्टेंस वगैरह, कुछ भी नहीं है। तो ये तो हम सब उल्टा हो रहा है यहाँ। बहुत ज़रूरी है, मैं उनका ध्यान आकर्षित करता हूँ प्रशासन का, कि वो आके खुद देखें कि यहाँ क्या हो रहा है करके। तो ये थे हमारे साथ में गुरुग्राम डीएलएफ फेज 1 सोसाइटी के कुछ रेजिडेंट्स, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका वो सालों से सामना कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं पोश एरिया में रहने के बावजूद, करोड़ों पैसे खर्च करने के बावजूद आपको वो शानो शौकत और सुख मिल सके। ऐसे ही अन्य रियल एस्टेट की खबरें जानने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए स्टेट न्यूज़ चैनल पर। मैं हूँ आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ, कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ।